क्रम में आज दोपहर में योगी आदित्यनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद मोहन यादव भी आए, देवेंद्र फडणवीस ने भी आज प्रेस को संबोधित किया, भजन लाल जी थोड़ी देर पहले आए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए। विवेक जी, इसके बाद आ रही हूं आपके पास, जरा सुनिए इसे। वोट के लिए बाबा साहेब की बात कर रही है कांग्रेस, सिर्फ वोट के लिए। कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब के लिए दुर्भाव रखा, नेहरू जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस राज में बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। अब ये मोहन यादव का बयान आया है, अब ये बड़ा क्लियर है। आज बीएसपी भी सड़क पर उतर गई थी विवेक श्रीवास्तव जी। अब बीएसपी जो है, जिसने शुरू से अपने आप को एक दलित पार्टी के रूप में प्रचारित किया, वो कहती है कि बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लगातार दलितों का अपमान करती आई है। अब मुझे ये बताइए, तो पूरी एक लड़ाई हो गई, हर कोई अपनी बात कर रहा है। विवेक जी देखिए, डिबेट तो अमित शाह जी के कमेंट्स पे थी, लेकिन कांग्रेस बीच में कहां से आ गई मीडिया को मुझे समझ नहीं आया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साहब इतनी सारी चीजें तो नेहरू गांधी परिवार पे हैं। तो नेहरू गांधी परिवार में से नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो 16 साल जेल में रहे, मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, और अंग्रेजों की शिकार पार्टी छोड़ करके देश के लिए आंदोलन में कूद पड़े गांधी जी के साथ। और गारंटी नहीं थी कि कभी देश आजाद होगा, नहीं होगा, कब होगा, कितने साल लगेंगे और क्या पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर एक डेडिकेशन थी। इसीलिए लेफ्ट उनको, हमारे उनसे बहुत सी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी हम उनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। और अपमानजनक बातें करना, व्हाट्सएप पे फैलाना गलत है। दूसरे पे आ जाइए, जिसको आपने गांधी परिवार का कहा, मिसेस इंदिरा गांधी 71 का वॉर में आपने देखा, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, और साथ में शी वाज असैसिनेटेड फॉर द कंट्री बाय खालिस्तानीज। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उनको जो भी अगर एक्कोलेट्स मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक परिवार की थी, नो कंट्रीब्यूशन। तीसरे पे आइए, राजीव गांधी पे। राजीव गांधी ने देश में आईटी के लिए एक योगदान दिया। कुछ लोग उस समय कंप्यूटराइजेशन के फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रीजनल सुपर पावर बनाने की विवेक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। एक सेकंड। तो पहले तो देखिए, ये जो लूज वर्ड्स हम यूज करते हैं कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की वजह से इनको ये मिला वो मिला, ये गलत नैरेटिव है। दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन एंड ऑल सिटीजंस ऑफ द नेशन, नहीं, दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। नहीं, विवेक जी मेरी बात सुनिए। तो क्या सारे के सारे सम्मान, सारी की सारी संस्थाएं, सारे के सारे अवार्ड उन्हीं के नाम पर होंगे? देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? इस देश में सुभाष चंद्र बोस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? आपकी आवाज कभी नहीं उठती है कि इन महानुभावों के लिए क्यों नहीं उस तरह का सम्मान था? क्या देश की आजादी में इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया? विवेक जी, आई वांट यू टू स्पीक ऑन देम आल्सो। आप कब से नेहरू गांधी, आप कब से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो गए सर? नहीं, हम तो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ थे बहुत से मुद्दों पे नेहरू जी के, लेकिन वो फाउंडिंग फादर थे और वो रिस्पेक्ट नेहरू को दी जानी चाहिए। 1950 में ईएमएस नाबूदी सरकार को नेहरू जी ने बर्खास्त किया था। बट देन यू कांट से कि उस आदमी को जो कुछ मिल रहा है साहब वो तो गांधी नेहरू परिवार, ये नैरेटिव गलत है। दूसरी बात क्या? अच्छा, तो मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, उसे जरा सुन लीजिए विवेक जी। आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस। आज नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट कर देती है, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात नहीं, रिएक्शन बताइए अपना। आज नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलेगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? इस मुल्क, इस पृथ्वी पर, नहीं मैं बता देता हूँ रिएक्शन आप। इस पृथ्वी के ऊपर नोबेल प्राइज भी ऐसे लोगों को मिला है, नोबेल पीस प्राइज। रिएक्शन क्या होगा आपका? तो नरेंद्र मोदी अगर मैनिपुलेट करके भारत रत्न ले भी लेते हैं, मैनिपुलेट करके आप कह रहे हैं ना कि लेगेसी, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, मैनिपुलेट करके। सुनिए मेरी बात, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि अपने सरकार और अपने सत्ता में रहते हुए भारत रत्न उन्होंने खुद को दिया। ये भी एक फैक्ट है, तो वो मैनिपुलेटेड नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी देंगे तो उनकी सरकार देगी तो वो मैनिपुलेटेड होगा। क्या ये फैक्ट नहीं है? मैं सिद्धार्थ यादव जी, आई वांट यू टू रिएक्ट टू दैट। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप। ये बात बार बार होती है, जो खुद सत्ता में है और सत्ता में बैठे हुए खुद को भारत रत्न दे रहा है, और बाबा साहेब अम्बेडकर उनको इतने साल इंतजार करा कर दिया, ये क्यों हुआ? नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। मैं बोल देता हूं ना। अब देख लीजिए, अब आप मुझे मैनिपुलेशन करने लगे। 30 सेकंड दीजिए, बोलिए। 20 सेकंड। मैं जवाब दे 20 सेकंड, 30 सेकंड दिए सर, बोलिए। कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये बात सुनिए,
कांग्रेस ने बनाया बाबा साहेब अंबेडकर को, कांग्रेस ने दिया, मंत्री बनाया, अब सम्मान दिया, कांग्रेस ने दिया सब, तो अब वापस लेंगे सूद समेत, प्रधानमंत्री थे। अब सूद समेत वापस लेंगे। आज अगर केंद्र में विवेक जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? आप तो कांग्रेस को और डैमेज कर दोगे सर, आप तो और डैमेज कर दोगे उन्हें। मैडम प्लीज आप सुनो ज्यादा, आप उन्हें और डैमेज कर देंगे सर। यू आर नॉट लेटिंग द पीपल ऑफ द ऑपोजिशन स्पीक। आप ऑपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दे रही है मैडम। मैं बोलने नहीं दे रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं आप डैमेज कर रहे हैं, आप डैमेज कर रहे हैं। एक बार सिद्धार्थ जी रिएक्ट टू दैट। सिद्धार्थ जी इस पर रिएक्ट करिए। उन्होंने ही मंत्री बनाया, उन्होंने ही सम्मान दिया, कांग्रेस नहीं किया सर। अरे सुचा, हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। एब्सोल्युटली ही वाज रिस्पेक्टेड। हाँ, ठीक नहीं, है, बिल्कुल। आपने बोली ना बात, में उसी पर रिएक्शन ले रही हूं। जो घमंड है बोलिए, कांग्रेस बोलिए। का, नरेंद्र और मोदी और राजनाथ सिंह कंटेम्परेरी हैं। यही जो घमंड है कांग्रेस सुनिए का, सुनिए सुनिए सुनिए, जवाब सुनिए। यही इस देश को इस हालत तक लेकर के गया था। देखिए क्या बोल रहे हैं आप। अब सुनिए विवेक जी, अब ये सम्मान की लड़ाई जो है ये भारी पड़ गई आप पर। यहाँ पर अपना ये कोई सम्मान की लड़ाई नहीं है। हाँ, ये मैं एक बात बता रही हूँ, मत फैलाइए। ये सम्मान की लड़ाई आप पर वैसे भारी भी पड़ी। आज आपकी बात को सुनकर के स्पष्ट हो गया, बोलिए बोलिए सिद्धार्थ जी। या आपकी बात को सुनकर के स्पष्ट हो गया कैसे नेहरू जी के साथ और उनके खानदान के साथ लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी उनके गलबैया करते हुए आज तक भी सत्ता का आनंद लेती आई। 10 मिनट का महिमा मंडन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी पे करते रहे, अरे एक शब्द अंबेडकर जी पे बोला होता, क्यों नहीं बोल पाए? अरे हमने बनाया था अंबेडकर जी को, हमने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया, हमने ये किया। अंबेडकर जी इस देश के संविधान के कंट्रीब्यूटर थे, संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे। उनने इस देश के पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर के बाहर निकले। आप तो चुनाव हराने गए थे उनको, 2-2 बार चुनाव हराने गए थे और यहां बैठ करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। कमाल बात है विवेक जी, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की कमाल बात है। अरे एक पद्मा अवार्ड दे देते, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसा कुछ दे देते। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को भी इस देश में से मिटाने का काम किया। आप चाहते नहीं थे कि नेहरू जी जैसे हमारे टॉल फिगर नेहरू जी के आगे कोई मेरिटोरियस पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नेहरू जी के आगे खड़ा हो सके, इसलिए आपने उनको पीछे धकेलने का काम किया। और कोई बात नहीं थी, नहीं तो नेहरू जी को खुद को देना याद आ गया, इंदिरा जी को खुद को देना याद आ गया, राजीव जी को खुद को देना याद आ गया। बाबा साहब याद नहीं आए, आज याद आ रहे हैं सुचारिता जी, आज याद आ रहे हैं वोट के लिए, मात्र वोट के लिए। क्योंकि ये जो नेहरू फोबिया, एक जो नेहरू का फितूर है, नेहरू गांधी परिवार का जो फितूर इनके दिमागों में घुसा हुआ है, इसने आज तक हमारे इतिहास के सभी क्रांतिकारियों को पीछे धकेलने का काम किया है। उनको कभी उनका ड्यू शेयर नहीं मिलने दिया। 10 मिनट का महिमा मंडन सुनाया, गाथा सुनाई बहुत बड़ी, नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसे थे। अरे अशफाकुल्ला खान ऐसे नहीं थे क्या? सरदार पटेल ऐसे नहीं थे क्या? भारत के लिए लड़ने वाले अन्य हमारे वीर ऐसे नहीं थे क्या? आप उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे। आप मुंह पे ताला बांध देते हैं क्योंकि ये वोट के लिए आपको सूट नहीं करता। और वामपंथियों की तो क्या गल्ला बजी है वो आज नहीं, मैं आज थोड़ा